आपको बता दूं, इस देश की सरकार, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून से खुश नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति जो बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर अपने ही देश को रेल को बेच देता है। आप ऐसे व्यक्ति की झूठ पर कैसे यकीन कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति की बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, जो व्यक्ति 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाकर इस देश से रोजगार को ही समाप्त कर देता है? ऐसे व्यक्ति की बात पर आप विश्वास करेंगे? और आज बड़ी इस देश की विफल विडंबना है कि आज इस देश के अंदर जवान के सामने, किसान के सामने जवान को खड़ा कर दिया जा रहा है। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, इस देश का किसान जो आपका और मेरा सभी का पेट भरता है, आज वो किसान सड़क पर उतर चुका है। उस किसान को जिस तरीके से पहले कहा जाता था जय जवान जय किसान, नरेंद्र मोदी जी की नीति है इस जवान को जियो जवान और जियो किसान बनाने की नीति मोदी जी ने अपना रखी है। और आपको एक बात बता दूं, बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। अगर न्याय चाहिए, मोदी जी आप आइए जनता के बीच में, आके जनसंवाद करिए देश के किसान। आप एक बात बताइए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, इस देश का किसान हो, इस देश का छात्र हो या इस देश का युवा जो बेरोजगारी से परेशान है, आप ये पूछिए कि सरकार के किस सरकार जी मैं आपको बता दूं, इस देश की सरकार, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून से खुश नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति जो बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर अपने ही देश को रेल को बेच देता है। आप ऐसे व्यक्ति की झूठ पर कैसे यकीन कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति की बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, जो व्यक्ति 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाकर इस देश से रोजगार को ही समाप्त कर देता है? ऐसे व्यक्ति की बात पर आप विश्वास करेंगे? और आज बड़ी इस देश की विफल विडंबना है कि आज इस देश के अंदर जवान के सामने, किसान के सामने जवान को खड़ा कर दिया जा रहा है। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, इस देश का किसान जो आपका और मेरा सभी का पेट भरता है, आज वो किसान सड़क पर उतर चुका है। उस किसान को जिस तरीके से पहले कहा जाता था जय जवान जय किसान, नरेंद्र मोदी जी की नीति है इस जवान को जियो जवान और जियो किसान बनाने की नीति मोदी जी ने अपना रखी है। और आपको एक बात बता दूं, बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। अगर न्याय चाहिए, मोदी जी आप आइए जनता के बीच में, आके जनसंवाद करिए देश के किसानों से। आप इस देश के किसानों की हालत आज ये हो गई है, अगर आप 2019 के अंदर देखें तो 10,281 किसान अब तक मर चुके हैं। ये देश के किसानों का आंकड़ा है। यानी अगर इस संख्या को देखा जाए तो हर दिन 8 किसान इस देश के अंदर मरते हैं। कभी आपने अपने जहन में सोच के देखा है कि इस देश का किसान आखिर मरता तो मरता क्यों है? आखिर इस देश का किसान फांसी लगाने के लिए क्यों मजबूर होता है? तो उसका कारण ये है कि जब इस देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, जैसे भगोड़े इस देश से लाखों करोड़ों रुपए लेकर भाग जाते हैं, तो इस देश की सरकार, इस देश का गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं। न जाने सरकार की दलाली की कौन सा फेविकॉल इनके मुंह में अटक जाता है कि इनकी हलक से आवाज नहीं निकलती। लेकिन जब एक और देश का किसान 10,000 15,000 रुपए बैंक से उधार ले लेता है, तो बैंक वाले उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण से देश का किसान मजबूरी में आकर आत्महत्या कर लेता है। तो ये है इस देश के अंदर किसानों की हालत। मोदी जी के अवसर की बात, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, 1947 जिस दिन ये देश आजाद हुआ, आज 2020 तक आज पहली बार देश के अंदर ऐसा हो रहा है कि देश के अंदर किसी के लिए कोई फायदे की चीज लाई गई हो और उसी को समझ में नहीं आ रही। नरेंद्र मोदी जी, आप एक बात बताइए, आपने क्या पीएचडी कर रखी है या आप कलेक्टर हैं कि आप ही एकमात्र, आप और आपके संघ के लोग, वो निक्करधारी लोग, वही लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी सारे अनपढ़ लोग हैं? इस देश का किसान पढ़ा लिखा है, और इस देश का किसान जब एक बेकाबू बैल को काबू में करना जानता है ना, तो इस देश का किसान ये भी जानता है कि क्या मेरे लिए फायदा है और क्या मेरे लिए फायदा नहीं है। आप सीधे तौर पर अंबानी और अडानी को सामने क्यों नहीं ला देते कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कठपुतली है अंबानी और अडानी के हाथ की। असल में अगर कोई इस देश को चला रहा है तो वो अंबानी और अडानी है। अंबानी और अडानी सामने आकर क्यों नहीं कह देते, जब देश उन्हें ही चलाना है, सारी संपत्तियों पे कब्जा कर कर मजदूरों को, देश के किसानों को मजदूर बनाना है, यानी उन्हीं के खेत में वो काम करेंगे मजदूर के तौर पर। ये नीति है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। आज मोदी जी के राज में जो हालात खराब हुए हैं देश के किसान के, और मुझे शर्म
सबसे ज्यादा शर्म तो उस व्यक्ति पे आती है जो इस देश के किसानों को कहता है कि ये खालिस्तानी समर्थक हैं, ये आतंकवादी हैं। जरा एक बार अपने जहन में, अपने दिल के अंदर सोच के देखिए कि जिसका बेटा भारत माँ की मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश के बॉर्डर पे शहीद हो जाता है और उसका पिता यहाँ कड़कती ठंड में देश के किसान आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। और दूसरी शर्म उन लोगों पे आती है कि जब एक 80-85 साल के बुजुर्ग, 95 साल के बुजुर्ग और एक छोटा सा 10 से 11 साल का बच्चा यहाँ किसान आंदोलन में आता है और वो नवयुवक जवान, वो युवा वो घर के अंदर बैठा रहता है और आता भी नहीं है किसानों का साथ देने के लिए, तो निश्चित तौर पे शर्म आती है। और एक और देश के प्रधानमंत्री मोदी जब अपने आलीशान कंबलों में, अपने मखमली कंबल में सो रहे होते हैं, ऐसे कड़कती ठंड में इस देश का किसान भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी इस देश की मिट्टी, क्योंकि इस देश की मिट्टी वाकई में ही आज भी सोना, हीरे और जवाहरात उगलती है, क्योंकि इस देश के किसान के लिए उसकी फसल सोना, हीरे और मोती के समान है। और जब बात उसके सोना, हीरे और मोती के लिए आएगी तो इस देश का किसान निश्चित तौर पर अडिग रहेगा, अपने वादों पे खड़ा रहेगा।